क्यों क्वेश्चन सिंपली इधर आओ। तो पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। जो इतनी परसेंटेज लाई आपने, क्या राज है इसके पीछे, क्या बता सकते हो? अब कोई डरने वाली बात नहीं, कम बच्चे हैं अभी, उधर देखे कैसे आई आपकी इतनी परसेंटेज। देखो प्रेयर में सारे टीचर तारीफ ही कर रहे हैं, ठीक है, सही टीचर ने रिस्पेक्ट की, तारीफ की, उसके बाद इतने सारे बच्चों में टॉप करना, और ऊपर से ट्यूशन भी नहीं पढ़नी। बिना ट्यूशन के मतलब कि आई मीन आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, मेहनत की हुई है आपने, इसके पीछे मेहनत है बहुत ज़्यादा। और आई नो जब कोई बच्चा विदाउट एनी गाइडेंस, जहाँ कोई प्रॉपर कहीं पे रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहा है, तो जब वो बच्चा पढ़ता है ना, उसकी पढ़ने की जो स्पीड है ना, जहाँ तो बिल्कुल कम हो जाती है, जहाँ तो स्पीड बढ़ जाती है, जहाँ तो स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, जहाँ तो बढ़ जाती है। क्यों? अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है जब बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, जहाँ तो वो चीज़ मुझे आगे लेके चली जाएगी, जहाँ तो मेरे को वो चीज़ लेके चली जाएगी, यार कुछ समय नहीं लग रहा, जहाँ तो मैं बिल्कुल लो लेवल पे आ जाऊँगा। लेकिन जो बच्चा इंटरेस्टेड है ना, वो बच्चा बाकी वालों को देखते हुए जब पढ़ता है ना, बाकी बच्चे सिर्फ एक एक कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन वो बच्चा इतना पढ़ेगा, बाकी वाले बच्चे कहीं रह जाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं वो बच्चे। आपने कैसे पढ़ा 11th का? अपनी स्ट्रैटेजी बताओ मुझे थोड़ी बहुत, इससे बड़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी जो आपसे छोटे हैं 11th के, जो हर वक्त रहते हैं कि नहीं हमें वहाँ से पढ़ना, वहाँ से पढ़ना, वहाँ से पढ़ना। और मुझे पता कि 11th में भी इतनी परसेंटेज बच्चे ऐसे कुछ बच्चे जो मेरे पास लिंक में थे, ऐसे परसेंटेज बच्चों ने लाई है, पहले की भी ला रहे हैं। लेकिन इनसे पूछ लेता हूँ कि इनके पीछे क्या राज है, बताओ, खुल के बताओ, कोई बात नहीं। सर जितना भी पढ़ रहे हैं, हाँ, उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे हमने 11th वालों को बता रहे हो आप, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे होते हैं ध्यान नहीं देते हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी पे ध्यान दो, चाहे कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ो तो हो ही जाता है। और ऊपर से देखो, आज इतनी बड़ी क्लास आ बच्चों की, कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। बच्चे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं। जितनी परसेंटेज आ रही है ना, उसी में सेटिस्फाई रहना है। बट ध्यान से सुनना, जितनी भी परसेंटेज आ रही है आपकी, उसी में खुश रहना कि मेरे 60% मार्क्स हैं, आई एम हैप्पी। क्यों? मैंने मेहनत ही इतनी की थी, मैं खुश हूं। कभी भी अपने आप को दूसरे साथ कंपेयर नहीं करना कि यार मेरी परसेंटेज इतनी आनी चाहिए थी, यार मेरी इतनी आनी चाहिए। नहीं, जब आ गई खुश रहो, मेरी 50% है, 60% है, 70% है, आई एम हैप्पी। मुझे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर तेरे हैं तो तूने ज्यादा पढ़ लिया थोड़ा सा, मेरे कम है, ठीक है। परसेंटेज क्या है? जो एक पार्ट है भैया आप लोगों का, 11th का पार्ट था, निकल गया, अभी 12th का पार्ट आएगा, निकल जाएगा। कभी भी इस चीज से आप लोगों को इतना ज्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मेरी परसेंटेज इतनी आई। हमेशा आपके हार्ड वर्क पे शुभ होता है। आपको पता होगा आपने पूरे साल में टेस्ट कितने दिए, आपको पता है पूरे साल में आपने पढ़ा कितना, उस चीज पे डिपेंड करेगा। जितना पढ़ा मैं कहता तो खुश रहो। जब मेरे पास एक लड़की ने ना केमिस्ट्री फिजिक्स में 100/100 मार्क्स ले गई, उसने लास्ट में जब मैंने ऐसे इंटरव्यू ले रहा था, लड़की ने पता क्या कहा? उसने कहा सर मेन बात मेरी ये थी, मेरा किसी से कंपटीशन था ही नहीं, मुझे किसी से कंपटीशन था ही नहीं। मैं जो कर रही थी, मैं कभी इस लेवल का नहीं कर रही थी कि मुझे उसको पीछे छोड़ना, उसको पीछे छोड़ना। जितना आएगा ऊपर वाला जहां रखेगा, जिस हाल में रखेगा, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था। आज ऊपर वाले की मर्जी से देखो पूरी क्लास मेरे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन मुझे इसका 1% इसका कोई वो नहीं है कि एटीट्यूड हो कि मेरे इतने ज्यादा मार्क्स आ गए, बाकी वालों के कम आ गए। जैसे होता है ना, कई बार कुछ बच्चों को देखता हूं मैं, बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, उसके बाद क्या वो टीचरों को भूल जाते हैं कई बच्चे। आज टीचर, तभी मैं बार बार आपको क्लास में कैसे सिखाना चाहता हूं। आपकी कितनी परसेंट है ये? 97.2%। इस बच्चे की 97.2% है, कम मार्क्स नहीं होते वो, 97.2%। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए होंगे इन्होंने। कहीं ना कहीं एक घर वालों को इस चीज़ की खुशी होगी, इस चीज़ की खुशी से घर वालों को नहीं है, इस चीज़ की खुशी होती है जो भी इनके साथ जुड़ा होगा ना। सपोज करो मैं जुड़ा हूँ, मोनिका मैम जुड़ी हैं, बड़ी मैम जुड़ी हैं, कुछ सुमी सर जुड़े हुए हैं, जितने भी टीचर जुड़े होते हैं, हर टीचर का रोल प्ले करता है। कोई बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, कोई बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा है, कोई बच्चों को समझा रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है। परसेंटेज अच्छे लेने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है कि आप सोचो सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा लिया इसकी वजह से मार्क्स आए ना। बच्चे को मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है। बच्चे के घर का फैमिली एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, बच्चे के भाई बहन का रोल बड़ा मैटर करता है, बच्चे की जहाँ पे हर चीज जो जुड़ी होती है वो बड़ी मैटर करती है। सिर्फ एक हार्ड वर्क ही मैटर नहीं करता, और भी चीजें। और देखो, और टीचरों ने कहा भाई उस लड़की का नेचर भी बड़ा अच्छा है,
कई बार क्या होता है बच्चे मार्क्स ले लेते हैं, कोई टीचर ये बात नहीं करता कि यार उसके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, उसका नेचर बड़ा अच्छा है, ऐसी बात नहीं करता कोई, कहता है हाँ भाई मार्क्स बड़े अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए अभी हम बाहर खड़े थे सारे टीचर, ऐसी बातें हो रही थी कि लड़की का नेचर भी कितना अच्छा है, लड़की ने मार्क्स भी कितने अच्छे लिए, ऊपर से बिंदर सर के बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, बहुत अच्छे। मैं बार बार देखो मैं कहता हूं मार्क्स के साथ साथ आप लोगों में विनम्रता का बड़ा जरूरी ध्यान देना है। विद्या विनयम ददाति, एक शब्द आता है विद्या विनयम ददाति, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि आपको विनम्र होने की बड़ी जरूरत है। आए बस ऊपर वाले की देन थी, आ गए। ये नहीं बड़ी बड़ी बातें मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने वैसे किया। कुछ बच्चे किए कम हो, बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बोलते हैं। मैं रात को सोता नहीं था, मैं रात को ऐसे मतलब कि पूरे दिन पढ़ता था। जितना किए उतना सा समझाओ, उतना सा बताओ, लेकिन ये सारा किए कराया ऊपर वाला का सारी मर्जी होती है। किस बच्चे को कहाँ पे कामयाब करना है, किस बच्चे को कहाँ कामयाब नहीं करना है, किस बच्चे को देखो पढ़ाई भी आपकी एक पूजा है। पढ़ाई क्या है? पूजा। ये थोड़ी है कि अलग से आपको पूजा करना पड़ेगी। पढ़ाई भी एक पूजा है जिसके लिए आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, रात को 10-11 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 बजे तक पढ़ रहे हो। भगवान ही देख रहा है, भगवान ही देख रही बच्ची पढ़ रही है, वो लड़का पढ़ रहा है, वो लड़का पढ़ रहा है। जहां पे आपके 1-2 मार्क्स कम भी आना होता है, भगवान कहते हैं कि देखो कितनी मेहनत है, इसको मेहनत का फल मिलेगा, इसको मेहनत का फल मिलेगा। वही मेहनत का फल आप बच्चों को मिलता है एक टाइम पे। लेकिन कहते हैं ना, बीज तो बो दिया हमने, लेकिन फसल बनने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं बनती फसल। आप जहां पे मेरे सामने खड़े हो अभी, अगर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर कुछ सीख रहे हो, मार्क्स लाने ही लाने हैं सर। एक मुझे बड़े एक विनम्र तरीके से चलना है। आपको आपके आसपास वाले क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं रखना है। कहते सुनो सबकी, करो अपनी। सबको देखो, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। देखो माहौल में से तो भाग नहीं सकते, गेट के अंदर आगे वहां से तो नहीं भाग सकते, लेकिन उसके किस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालना है, किस चीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालना है, ये इन बच्चों के ऊपर बड़ा मैटर करता है। ये बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। मैं अभी बाइक लेके आ रहा था, आपकी क्लास में 2-4 लड़कियां दिखी, जैसे मैं दूर से देखा लड़की भाग गई, जैसे दूर से देखा लड़की भाग गई। देखो अगर कोई टीचर आप बच्चों को एजुकेट कर रहा है, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक चीजें भी बता रहा है, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए। मुझे लगता नहीं आप लोगों को तो खड़े होके, जहां पे कोई टीचर आ रहा है, खड़े होके ये करना चाहिए, सर जय श्री राम, सर 11th का रिजल्ट निकला, 70% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स लेके खुश है सर, ऊपर वाले की प्रभु की दया है, खुश है। जैसे प्रेयर में एक छोटी सी बच्ची एक थॉट बोल रही थी, आप लोगों ने सुना, छोटी सी बच्ची एक थॉट बोल रही थी। वो पता क्या कह रही थी? भगवान ने इंग्लिश में बोली उसने कुछ लाइनें, उसने कहा थैंक्स करो भगवान का, भगवान ने जो भी दिया आपको, जिस हालत में आज आप हो, जिस कंडीशन पे आज आप हो, भगवान का शुक्रिया करो। उस छोटी सी बच्ची वो वहां पे बोल रही थी, मैं सुन रहा था वहां पे, बिल्कुल छोटी सी थी वो। ऐसे भगवान का शुक्रिया करना होता है। ये थोड़ी कि मार्क्स आए बोल गए, दूसरी बार भगवान कहता अच्छा टीचरों के प्रति आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, टीचरों के बारे में बुरा सोचते हो। जिस बच्चे ने, जैसे होता ना, देखो एक बच्चा कितना भी कामयाब हो जाए, कितना भी पैसों वाला हो जाए, लेकिन अगर उसके प्रति माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो बच्चा आज भी जीरो है। जीरो नहीं भी होगा, आने वाले टाइम में वो जीरो बन जाएगा। वही चीज टीचर के साथ होती है। मोनिका मैं बार बार देखो कह रही थी कि बच्चे आए नहीं, बच्चे छुट्टी कर गए, बच्चे आए नहीं, तो अच्छा नहीं लगता यार। ये आप बच्चे आए, अपने आप को खुशकिस्मत समझो। उस लड़के के लिए, उस लड़के के लिए मैं कह रही थी कि देखो ये बच्चा रेगुलर है, वो लड़का लास्ट पीछे बैठा है, रेगुलर है, आता है, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छा लड़का है। 2-3 बच्चों की तारीफ की मैं अपने बाम खड़े होके। अब मैं तो आप लोगों से अभी जुड़ा हूं, लेकिन जब तारीफ की मेरे को अच्छा लगा सुन के कि देखो जी बच्चे कहीं ना कहीं टीचरों की नजरों में इनकी अच्छी इमेज है, टीचरों की नजरों में अच्छे बने हुए हैं, टीचरों की नजरों में कितना अच्छा करैक्टर शो करे हैं बच्चे, अच्छा लगता है। इस बच्चे को देखो प्राइज मिला, अच्छा लगा मेरे को देख के। टीचर चाहता क्या? टीचर बस जाता है, टीचर चाहता है बच्चों की कामयाबी। बाकी आप लोग टीचर को क्या देते हो? कुछ भी नहीं। टीचर देखता है, टीचर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब एक बच्चा कामयाब होता है। आप देखो, आप जिंदगी में जब सक्सेसफुल होते हो ना, 2 ही बार आप कामयाब होते हो। कब? एक मतलब खुशी किसको होती है? एक टीचर को, एक पेरेंट्स को। 2 ही लोग इस दुनिया में खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, तीसरा कोई खुश नहीं होता। जेलस करते हैं, कहते हैं अच्छा नौकरी लगी, अच्छा पास हो गया, जेलस करते हैं। हमेशा कभी भी टीचरों से बहस नहीं करनी जिंदगी में। जब तक स्कूल में हो ना, कभी भी टीचर आगे से जितना मर्जी डांट ले आपको, कभी बहस नहीं करनी, कभी आगे से आर्गुमेंट नहीं करना। एक दिन क्लास में बैठा था,
सर बात कर रहे थे किसी लड़के के साथ, वो बार बार आगे से बोले, बार बार आगे से बोले। यार आप नॉन मेडिकल मेडिकल के बच्चे होके अगर इस तरह से बिहेव करोगे, आप लोगों को बचा क्या फिर विषय? मैं कहता हूं स्टेज पे एक 98% वाला मार्क्स वाला बच्चा भी अगर स्टेज पे आके उस टीचर के प्रति, मतलब कि उस बच्चे के दिल में टीचर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, कहता है नहीं यार आगे तो आगे, यार मैंने खुद ये किया, अगर इतना एटीट्यूड है उस बच्चे में, वो मैं कहता हूं वो स्टेज पे आने के लायक भी नहीं है, वो जीरो वो बच्चा। आपको क्या लगता है एजुकेशन सिर्फ करेक्टर, ये सिर्फ डिग्रियां दिलवाती है? एजुकेशन से अच्छा करेक्टर का निर्माण होता है, ताकि चार लोग आपकी बातें करें, देखो यार वो बच्चा कितना सही है, यार उस बच्चे का बोलने का तरीका कितना अच्छा है, यार वो देखो कितना सही है। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, 5 मिनट में एक कथा सुना देता हूं आपको, उस पर पढ़ाई पे आता हूं। चंद्रसेन द्वारा से मनाना।